ये तो तब है कि जब आपने आपको कॉन्शियस स्टेट में पता है कि हम जबरदस्ती अपने ऊपर एक झूठ लाद रहे हैं एक प्रैक्टिकल करने के लिए, तब इतना अंतर आ रहा है। क्योंकि ब्रेन को ये भी पता है कि एक प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए उतना इम्पैक्ट नहीं आया होगा। लेकिन जब हम सच में ऐसा करते हैं किसी को बेवकूफ बनाने के लिए, इतना हाँ दूरदर्शी भाई। किस किस के गड़बड़ हुई, हार्ट में या शस्त्रार में? बंद ही हो गया। है जी। सफोकेशन। सफोकेशन। मुझे पहले तो कुछ भी नहीं हो रहा था, पर जबरदस्ती जब बोलते रहे तो हाँ। फिर ब्रेन के अंदर ऐसे लगा वो एक दो डायनामाइट, जैसे आपने बोला ना, एक के बाद एक एक्टिव होते जाएंगे। मतलब पहले तो ऐसे कुछ हो ही नहीं रहा था ना हार्ट में, मतलब अपना फ्लो वही बना हुआ था। फिर लेकिन मैं वो पॉइंट को बोलती गई कि मैंने चिकन खाया। तो फिर वो ब्रेन के अंदर हुआ। तो ये वाली चीज, ये एक्सपेरिमेंट कराई थी मैंने खाली। तो इससे जब इतना है और हमें अगर हैबिट है या हम ऐसे ही फ्रिक्वेंटली झूठ बोलने के आदी हैं, तो हम क्या कर लेते होंगे अपना हाल। तो जिनके 30-30 साल तक चक्कर साफ क्यों नहीं हुए, अब आपको समझ में आ गया होगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं। अब इसमें इसके झूठ, ये तो एक सरल बात हो गई झूठ बोलना, लेकिन उसके साथ बहुत सारी और क्लॉजेज हैं कि हम झूठी रीतियां फॉलो कर रहे हैं, हम कंडीशनिंग फॉलो कर रहे हैं, ये भी झूठ की कैटेगरी में आती है। कंडीशनिंग भी झूठ है, झूठ का एक रूप कंडीशनिंग भी है। सब चीज बारीक 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 समझने के लिए आपको ब्रेन को फर्टाइल करना होता है। ब्रेन को नॉरिशमेंट कैसे मिलता है? जब आप कनेक्टेड रहने लगते हो, व्हेन यू बिकम कनेक्टेड ओनली देन योर ब्रेन गेट्स नॉरिशमेंट। अदरवाइज ब्रेन नॉरिशमेंट नहीं होता, खाली रिजर्व रिजर्व एनर्जी से काम चला रहा होता है। जैसे हमारे इन्वर्टर लगा हुआ है, एक बाजार से बैटरी खरीद के लाए, बैटरी फुल चार्ज थी, बैटरी फुल चार्ज थी। हमने इन्वर्टर को जोड़ा नहीं लाइट से, मतलब करंट से जोड़ा नहीं, मेन लाइन से नहीं जोड़ा। बैटरी चलती रही, इन्वर्टर चलता रहा, लाइट आती रही, एक दिन बैटरी खत्म। अब क्या हुआ? ठप। एक दूसरे कंडीशन है, हम बाजार से खरीद के लाए इन्वर्टर को, हमने तुरंत कनेक्ट किया, बैटरी को कनेक्ट किया इलेक्ट्रिसिटी से, इन्वर्टर चार्जिंग शुरू कर दी। अब क्या है कि बैटरी डाउन नहीं होती, वो रिचार्ज होती रहती है। तो कनेक्टिविटी इज द सेम प्रोसेस टू रिचार्ज योर हार्ट। बैटरी हार्ट में रखी हुई है, और इन्वर्टर कहाँ पे है? इन्वर्टर कहाँ पे लगा हुआ है? ब्रेन। यस। कनेक्टिविटी ब्रेन को मिली, इन्वर्टर को, इसने चार्ज करना शुरू की हार्ट वाली बैटरी को। और जब लाइट चली जाती है, लाइट जब चली जाती है तो इन्वर्टर तब भी काम करता है, फिर वो अब बैटरी पे काम करता है। अब समझ में आ गई बात आपको? तो मनुष्य यदि कनेक्टेड नहीं है, तो एक उसका लाइफ स्पेन दे दिया कि 70 साल, 80 साल, 90 साल, 60 साल। तो ये कैसे तैसे करके चल जाएगा काम। जो बहुत ज्यादा जो बहुत ज्यादा आज्ञा ओरिएंटेड लोग हैं, आज्ञा ओरिएंटेड, आप देखते होंगे उनकी बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज हो गया। सोचते ही हैं, सुबह से शाम तक सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, पता लगा शाम तक वो निढाल हुए पड़े हुए हैं, काम कुछ नहीं करा, बिस्तर में ही बैठे थे, खाली कुर्सी पे बैठे थे, शाम तक थक गए। क्योंकि अंदर यहाँ यहाँ काम चल रहा है भयंकर वाला। और काम क्या चल रहा है? सारा काम ट्रुथ के अगेंस्ट है। एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं,
यहां जो चलता है आज्ञा में, समझना, समझना मैं जो बोलने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। ये दोनों चलते हैं माइंड के अंडर में। ब्रेन अलग चीज होती है, हालांकि मन ब्रेन का पार्ट है आज्ञा, लेकिन इन्हें दोनों आज्ञा को चलाता है मन। और ब्रेन जो भी ये चलाता है आज्ञा को, तो वो ये विचार पैदा करता है। अरे भाई जसलीन, बंद कर देना, किसका खुला हुआ है ये? जो ये किसी का भी नहीं। होते हैं इतने लापरवाह होते हैं, ध्यान ही नहीं देते कि खुला हुआ। किसी का नहीं खुद। कितना शोर आ रहा है, कोई भी नहीं है। बहुत ज्यादा शोर आ रहा है अभी। मैं पता नहीं क्यों नहीं पता लग रहा। सब म्यूट है। अरे तो फिर आ कहां से रहा है शोर मेरे पास? दूसरों की आवाजें आ रही हैं इसके अंदर, और खटर पटर की आवाज आ रही है। कोई तो है इसमें, जरा देखना। कोई नहीं है, सब म्यूट है। है, खचड़ पचड़ की आवाज आ रही है। भाई मैं ऐसी थोड़ी बोल रहा हूँ, जब रिकॉर्डिंग सुन लेना इसकी, तुम्हारे पास भेज दूंगा, या तुम्हारे पास होगी, खुद ही देख लेना कहाँ से आवाज आ रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आज्ञा, आज्ञा माइंड के एक्टिव होने से चलते हैं, याद रखना मेरी बात। और आज्ञा जब चलते हैं तो ये मिथ पर चल रहे हैं, मिथ पर, भ्रम पे चल रहे हैं आज्ञा। जब ये भ्रम पे आज्ञा चल रहे हैं तो ब्रेन के अगेंस्ट जा रहे हैं, ब्रेन के अगेंस्ट जा रहे हैं। ब्रेन रिकमेंडेशन नहीं दे रहा इन सब चीजों की, और ब्रेन की ये सुन नहीं रहे आज्ञा। तो ब्रेन ने कहा इन्हें काबू करने का एक ही तरीका है, इनका सिस्टम खराब करना शुरू कर दो। ये डायनामाइट एक्टिवेट कर देता है फिर ब्रेन। लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं लोग? आज्ञा, आज्ञा जो है ब्रेन का है, ब्रेन ही है, नहीं, ब्रेन के पार्ट है आज्ञा। एक पार्ट में, एक पार्ट बना हुआ है डेटा के लिए, ब्रेन का, ब्रेन का एक पार्ट डेटा के लिए है, और एक पार्ट है आपका ऑप्शंस के लिए। डेटा बेस्ड, डेटा बेस्ड ऑप्शंस, डेटा बेस्ड ऑप्शंस। और ऑप्शंस किसके लिए हैं? ऑप्शंस माइंड के लिए हैं। माइंड की फैसिलिटी के लिए आज्ञा है, ऐसे समझ लो आप। ये बारीक से ये चीज है थोड़ी सी। और जब ये दोनों आज्ञा चलते हैं तो मिथ प्रोड्यूस होता है, मिथ प्रोड्यूस होता है। आपके डेटा पे चल रहा है, डेटा के ऊपर राइट आज्ञा ने एक विचार प्रकट किया, ऐसा कर लो, ठीक है। फिर मन डिसाइड करेगा नहीं ये ठीक नहीं है। फिर दूसरा डेटा से निकल के आया, कोई चीज डेटा से एक और आई, राइट आज्ञा ने फिर एक ऑप्शन दे दिया, ऐसा कर लो। मन को ये समझ में नहीं आ रहा, या मन को समझ में आ रहा, ऐसा ठीक है, ये ठीक है। लेकिन ये तीनों चीजें मिथ हैं, तीनों चीजें असत्य हैं, तीनों की तीनों। ब्रेन बहुत तंग हो रहा है इनसे। जो एक्चुअल ब्रेन है, मतलब यूं तो सारा सिस्टम ब्रेन का है ये, हम इसको आसान करने के लिए बता, एक ब्रेन का हिस्सा है जो ह्यूमन का वेलफेयर चाहता है, सोल का वेलफेयर चाहता है, ठीक। वो परसीव करता है डिवाइन एनर्जी को, वो कैपेबल है डिवाइन एनर्जी को परसीव करने के लिए। और बाकी के जो ब्रेन है वो संसार की चीजों के लिए है, एक डिवाइन के लिए ब्रेन है। हम इसे ऐसे सरल भाषा में डिवाइड कर सकते हैं, सरल भाषा में। आप जानते हो कि ब्रेन के चार हिस्से हैं, यू नो दैट।
तकनीकी रूप से नाम भी है इनके, फ्रंट के, बैक के, लेफ्ट के, राइट के। एक क्या कहते हैं सुमेधा बहन? लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, पीनियल और एक पिट्यूटरी। दो दो चलते हैं इससे। एक ऑसिपिटल है, एक और है पीछे वाला, क्या नाम है उसका? पीछे वाला ऑसिपिटल है, सामने वाला फ्रंटल, और दोनों साइड राइट और लेफ्ट पैराइटल। हाँ, मतलब चार हिस्से ये हैं। लेकिन इन सबको सुपरसीड करता हुआ एक हिस्सा और भी है, टॉप, इस ऊपर का हिस्सा पूरा, जिसमें 1000 छिद्र हैं लेकिन बंद है। जिसे हम क्या कहते हैं? सहस्त्रार, द एंट्रेंस ऑफ द डिवाइन। तो जो पांचवा हिस्सा है, मैं हिस्सा नहीं मानूंगा इसे, एक कैप है, जो चारों के ऊपर एक कैप लगी हुई है, चारों के ऊपर एक कैप लगी हुई है ऐसे, ठीक है। इस कैप को सुरक्षित रखा जाता है। ये जो बायोलॉजिकल कैप है, इसमें बहुत सारी खूबियां हैं, अनंत खूबियां इसके अंदर हैं, जिसे ये विलक्षण बना देता है मानव को। ये अगर ये इसकी खूबियां एक्टिवेट हो जाएं तो मनुष्य अमर हो जाएगा, समझ लीजिए एक तरीके से, इतनी खूबियां इसके पास हैं। लेकिन ये कैल्सिफाइड है पूरा, बंद है। और इसी कैप को ढकने के लिए लोग कैप लगाते हैं, हर धर्म के लोग कैप जरूर लगाते हैं, क्योंकि इसको कोई क्षति ना हो जाए। कैप क्यों लगाते हैं? इसको बैलेंस रखा जाता है, तापमान इसको बैलेंस चाहिए, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। इंटरेस्टिंगली बात, जितने भी मजहब के लोग हैं, आप देखो जितने भी धर्म हैं, सर पे कुछ ना कुछ रखने का रिवाज तो है। एवं ही थोड़ी रिवाज है, किसी ज्ञानी ने तो, कुछ ज्ञानियों को तो ये रहस्य पता था ना। ये जो कैप है ना, चारों दिमागों के ऊपर की, इसको समताप चाहिए, समताप, न्यूट्रल टेम्परेचर चाहिए, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। बहुत गर्मी हो, धूप है, तो सर पे कैप लगा लो, कपड़ा ढक लो। बहुत ठंड है तो भी ढक लो। ये बड़ा विलक्षण है। ये इसका बैलेंस करने का सिस्टम है, पूरा बैलेंस करता है ये पूरा। इवन अगर कनेक्टिविटी नहीं भी है, तब भी बॉडी को, पूरी बॉडी को ये बैलेंस कर लेगा, अगर ये आप इसे समताप में मेंटेन करोगे। इसलिए कहा जाता है, ज्ञानी लोग बताते हैं, डॉक्टर भी बताते हैं, कि भाई गर्म पानी से नहा तो लो, और गर्म पानी सर के ऊपर वाले हिस्से पे मत डालना, और बहुत ठंडा भी मत डालना, चिल्ड वाटर भी मत डालना। ताजा पानी डाल सकते हो, ठंडे का मतलब ताजा डाल लो, हाथों हाथ निकल रहा है समरसेबिल का, दैट इज ओके। पर ना तो बहुत गर्म डालो, ना ज्यादा ठंडा डालो, क्योंकि ये असंतुलित हो जाएगा। क्योंकि ये चारों ब्रेन का मास्टर है, ये चार ब्रेन का मैनेजर है, एग्जीक्यूटिव मैनेजर ऑफ ऑल द 4 ब्रेन्स। और इसीलिए जब कनेक्टिविटी मिलती है, तो इस मैनेजर को पावर मिल जाती है, अथॉरिटी बढ़ जाती है इसकी। अब ये पहले एग्जीक्यूटिव मैनेजर था, कनेक्टिविटी मिलने के बाद अब क्या, कौन सा वाला मैनेजर हो गया? डीजीएम हो गया, बड़ा वाला। विभोर, कौन सी पोस्ट होती है इसके ऊपर? कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कौन सी पोस्ट है इसके ऊपर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर के ऊपर? बहुत सारी होती है, डीजीएम तो होती है, फिर जीएम होती है, फिर एवीपी, फिर वीपी, तो एक सीईओ, उदाहरण के लिए, अब इसे और पावर मिल, जनरल मैनेजर बना लो। हाँ, जनरल मैनेजर, जीएम, जनरल मैनेजर बना दो। जीएम हो गया अब ये। पहले एग्जीक्यूटिव मैनेजर था, अब ये जीएम हो गया। जैसी कनेक्टिविटी मिली, अब ये जीएम हो गया, क्योंकि अब इसके पास इतनी पावर है कि अब ये आपके सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से चला पाएगा। बहुत शक्तियां मिल जाती हैं इसको। तो जब इसे शक्तियां मिल रही हैं, तो ये कोई भी ऐसी चीज होने नहीं देगा शरीर में जो इसके मालिक के खिलाफ होंगी। समझ रहे हो आप? मालिक, जिसने ब्रेन को बनाया, जिसने इस ब्रेन को अथॉरिटी दी,
उसके खिलाफ वो काम नहीं करने देगा, चाहे कुछ भी कर लो, सर पटक पटक के मर जाए कोई, ये सपोर्ट नहीं करेगा। कोई जबरदस्ती कर भी लेगा तो कहेगा अच्छा ठीक है, ये मैं शट डाउन हो जाता हूं। ये शट डाउन हो जाता है और बाकी चार काम करते रहते हैं। तो सोचो, बिना एनर्जी के चारों काम जो करेंगे तो क्या करेंगे वो? टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे। अगर कोई इंजन है, उसके अंदर गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स के अंदर से सारा तेल निकाल लो, गियर बॉक्स का लुब्रिकेटिंग ऑयल निकाल लो और उसे चला दो, तो क्या होगा चलने के बाद बिना लुब्रिकेशन के? शुरू में तो चल जाएगा, बाद में क्या होगा? उसके सारे गियर खत्म हो जाएंगे, टूट जाएंगे। सब खत्म हो जाएंगे, वो आपस में टकरा टकरा के खत्म। तो ये जो चार गियर हैं, चार गियर हैं ये आपस में सिंक सिंक होते हैं, ये सिंक्रोनाइज होकर चलते हैं। ये सब खराब हो जाते हैं, एक दूसरे को क्षति पहुंचाना शुरू कर देते हैं गियर ये। लुब्रिकेशन तो शस्त्रार से आना था, लुब्रिकेशन इन्हें चलाने के लिए शस्त्रार से आना है, और वो हो गया बंद। तो क्या हुआ, ये चारों के चारों टकरा टकरा के आपस में ही नष्ट कर लिया इन्होंने। जब ये नष्ट हो गए तो बाकी के सिस्टम को चलाने वाले ये चार थे। जनरल मैनेजर इन चार को चलाता था और ये चार पूरे सिस्टम को चलाते थे। अब क्या हुआ, जनरल मैनेजर एब्सेंट है, चार खराब हो चुके हैं, तो बाकियों का क्या होगा? अब रहस्य समझ में आया? इसीलिए हर बार जब भी बात होती है, एक आध बार आ ही जाता है, मन के हिसाब से मत चलो, मन को हृदय में रखो। अब मन को हृदय में रखने से क्या होता है कि हृदय की कमांड में चार चीजें चलने शुरू हो जाती हैं। हृदय के पास बैटरी है, अगर कनेक्टिविटी नहीं भी है, कनेक्टिविटी नहीं भी है, पर हृदय पास जो बैटरी है और बैटरी की भी सेम एनर्जी है, ये भी एक प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी तो है। डीसी बोल सकते हैं इसे, एसी नहीं है, डीसी है, कोई बात नहीं। और वैसे भी डीसी ही काम करती है हमारे सिस्टम में। एसी का कनेक्शन तो ऊपर लग गया, टॉप वाले जनरल मैनेजर एसी से कनेक्टेड है, बाकी कन्वर्ट होकर सारी डीसी में ही कन्वर्ट होती है, और पूरा सिस्टम हमारा डीसी से चलता है, पूरा सिस्टम। अब जैसे मोबाइल है, मोबाइल चार्जर से चार्ज होता है, चार्जर का काम क्या है? एसी से डीसी में कन्वर्जन करना, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके मोबाइल को देता है। तो ठीक ऐसे ही समझ लो हमारा सिस्टम है। लेकिन यदि इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी मिल रही शस्त्रार से, चार्जिंग नहीं भी हो रही, कोई बात नहीं, बैटरी की एनर्जी से बाकी के चार ब्रेन चल जाएंगे। अगर मन को रख लोगे तो निगेटिव चीजें नहीं आएंगी जिससे ब्रेन जो है गड़बड़ाए। इसको लुब्रिकेशन बैटरी से भी मिलता रहेगा, ऐसे समझ लो। तो ये एक बारीक बात है समझने के लिए। और रोग रोग भी जो होते हैं वो इसी कारण से लगते हैं, अनेकों प्रकार के रोगों का कारण भी यही है। रोग तो इसका आफ्टर इफेक्ट है। रोग अपने आप में कोई रोग नहीं है, आफ्टर इफेक्ट। इसमें जो माल फंक्शन हुआ, इट इज बिकॉज ऑफ द माल फंक्शन ऑफ ऑल द फोर ब्रेन्स। तो कहां से कहां पहुंच गए? अब इसकी टेक्निकलिटी अगर आपको समझ में आ गई तो मैं समझता हूं जो भी इस बात को समझ पाए होंगे एटलीस्ट मर जाएंगे पर झूठ तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि समझ में आ गई कहानी। और जब ज्ञानी लोग जो थे, समझ जो ज्ञानी लोग थे, ज्ञानी लोग, उन्होंने कहा यार इतनी टेक्निकलिटी लोग समझ नहीं पाएंगे, तो उन्होंने कहा, उन्होंने क्या वर्डिक्ट दी? झूठ बोलना पाप है, इसके गले में सांप है। एक साधारण सी वर्डिक्ट दे दी, भाई ये झूठ बोलना पाप है,
इतनी ज्यादा बारीक चीजों में कौन घुसेगा, केवल जिसको इंटरेस्ट होगा। ओनली सीकर कैन अंडरस्टैंड, सीकर कैन गो इनटू दिस सटलिटी, बाकी लोगों से कोई लेना देना नहीं। तो उन्होंने कहा झूठ बोलना पाप है, बस छुट्टी, खत्म, फिनिश। यही किताबों में रखा मिलता है, झूठ बोलना पाप है। और अगर हम इस रिलीजियस फीलिंग, मतलब इस ट्रुथ के साथ के अगेंस्ट की बात हम करें, ट्रुथ के अगेंस्ट जाने की, तो जो प्रियंका ने कहा आदि शक्ति के खिलाफ है ये बात। आदि शक्ति का मतलब क्या है? वो एनर्जी, वो ऊर्जा जो पूरी रचना को चला रही है, जो कण कण में व्याप्त है, जो भी हुआ, जैसे हुआ, जहां हुआ, आदि शक्ति ने मैग्नेट देखा। नहीं है, ज्यादा पॉइंट लगी। ये अब समझ में आया जसलीन कहाँ से हो रही है ये अर्चना बहन के यहाँ से बार बार गड़बड़ हो जाती है, ये यहीं से आवाज आती है हर बार। अर्चना बहन जरा ध्यान रखो, बहुत देर से मैं कह रहा हूं। अब समझ में आया, जो आदि शक्ति कण कण में व्याप्त है, और हर कण में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हर पार्टिकल में एक सीसीटीवी कैमरा है, चारों तरफ। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, जैसे कुछ भी हो रहा है, वो ये देखा जा रहा है। आपकी सर्विलेंस चालू है, सर्विलेंस चल रही है, और सर्विलेंस का डेटा ब्रेन के अंदर है। जसलीन अभी भी बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, देखना कहाँ से आ रही हैं। बस हम ही दोनों म्यूट है, शायद मेरे यहाँ से तो नहीं है। नहीं, तुम्हारे यहाँ से अब बंद हो गई, तुम्हारे यहाँ से कैसे आवाज आ रही है इतनी? इन्वर्टर की होगी, आई डोंट नो। इन्वर्टर, इन्वर्टर की नहीं, ये तो खचड़ पचड़ की आवाज आ रही। एनीवे, कोई किसी ने ईयरफोन तो नहीं लगा रखे, वो खचड़ खचड़ करते हैं कई बार। ईयरफोन, ईयर प्लग, सब लोग का म्यूट है पर माइक। पता नहीं क्या हो रहा है। एनीवे, तो मैं क्या बता रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा था। क्या निकल गया अभी, बहुत ही। सर्विलेंस में हम हाँ लोगों हाँ, की। हर इस रचना के कण कण में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। यानी कि हम चारों तरफ लाखों करोड़ों अरबों सीसीटीवी कैमरा से घिरे हुए हैं, और उसकी सारा डेटा उसका हमारे ब्रेन में पहुंच रहा है, जिसको हम एक्नॉलेज कर पा रहे हैं। देखो, अब इसमें भी एक खेल है। एक तो वो डेटा जा रहा है, एक तो वो डेटा है जिसको हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, लेकिन उससे हजारों गुना ज्यादा वो डेटा जा रहा है जिसको हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे। वो कहां से हो रहा है? हार्ट में। यानी कि जो सेव कर रहे हैं, उसमें से कुछ डेटा को हमारा ये ब्रेन एक्नॉलेज कर लेता है। जितना एक्नॉलेज करता है, ये सेव कर देता है, पहली बात। और जो एक्नॉलेजमेंट के बिना जितना डेटा है, वो सारा हार्ट की हार्ड डिस्क में सेव हो रहा है, टोटल डेटा। अब जानते हैं ये क्या है? इसे हम क्या नाम देते हैं? अनकॉन्शियस। वी से unconscious gives you so many things. We should be connected with the unconscious. Unconscious is the source of whole knowledge. तो जो अनकॉन्शियस का डेटा उन सीसीटीवी कैमरे की जगह हमारे हार्ट में सेव होता जा रहा है, इसका साइज एनॉर्मस साइज है। इतनी बड़ा डीवीआर है ये, इतना बड़ा डीवीआर है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, अनंत। इसका नाम इसलिए अनहद रखा। ये एक ऐसा डीवीआर है, अनहद, लिमिटलेस, इनफाइनाइट। इस लेवल का डेटा को ये हार्ट सेव करता है हमारे। लेकिन उसमें से बहुत मामूली सा हिस्सा हमारा कॉन्शियस ब्रेन सेव करता है।
वो राइट आज्ञा में सेव हो जाता है। फिर दोबारा रिपीट करूंगा, अनकॉन्शियस का, बहुत अनकॉन्शियस के इतने बड़े डेटा में से बहुत मामूली सा डेटा कॉन्शियस ब्रेन एक्नॉलेज करता है, और जो एक्नॉलेज करता है वो हमारे राइट आज्ञा में सेव हो जाता है, राइट आज्ञा में। जब हम झूठ बोलते हैं तो ब्रेन टैली करता है, जो सेव हुआ था, जो बोला जा रहा है उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मैच करेगा तो ये आज्ञा के कपाट खुले होंगे, मैच नहीं करेगा तो खट बंद। सेफ्टी फीचर्स हैं ये, डिफेंसिव सिस्टम एक्टिव हो गया कि कचरा है, बंद कर दो। कितना बढ़िया मैकेनिज्म है, गजब का है ना मैकेनिज्म। यानी कि फिर दोबारा रिपीट करूंगा, ध्यान से देखना, जो अनलिमिटेड डेटा में से जितना डेटा ब्रेन ने एक्नॉलेज कर लिया वो हमारे राइट हेमिस्फीयर में सेव हो गया। इसलिए कहा जाता है राइट साइड हमारा मेन ब्रेन है, क्योंकि डेटा पड़ा हुआ है। और जैसे ही हमने बोला, जो सेव किया, याद रखना, जो सेव किया है उससे संबंधित हम जो भी अगर बोल रहे हैं, यदि ये टैली हो रहा है तो दोनों आज्ञा के कपाट थोड़े से खुले रहेंगे, और अगर टैली नहीं होगा खट बंद, एकदम बंद हो जाएगा ये। और जब ये बंद हो जाएगा और हम फिर भी बाज नहीं आने के झूठ बोलने से, तो ये फिर टॉक्सिन्स रिलीज करना शुरू कर देगा। वो कहेगा ये बायोलॉजिकल यूनिट किसी काम की नहीं रही, इसे डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि ये डिवाइन फ्लो को पास नहीं होने दे रही। डिवाइन फ्लो को, जो आद शक्ति की ऊर्जा, आद शक्ति जो ऊर्जा के रूप में फ्लो कर रही है हमारे अंदर से भी, वेंटिलेशन होना चाहिए हमारे अंदर, वेंटिलेशन। अगर वेंटिलेशन अगर फ्लो कर रही है हमारे अंदर से और हमने झूठ बोल दिया, तो आज्ञा शट डाउन हो गए, दोनों आज्ञा के कपाट बंद। और फिर भी हम मान नहीं रहे, फिर भी हम झूठ झूठ बोले जा रहे हैं। तो क्या ये ब्रेन कह रहा है, ऊपर वाला ब्रेन क्या कह रहा है? डिस्ट्रॉय दिस यूनिट। उसने फिर टॉक्सिन्स रिलीज करने शुरू कर दिए, और टॉक्सिन रिलीज करता है तो सबसे पहले आपको लगता है चक्रों में प्रॉब्लम आती है। चक्रों की प्रॉब्लम आना पहला लक्षण है। आपको चक्रों की प्रॉब्लम आकर बताया जा रहा है भैया सिस्टम ठीक कर लो, ये एक वार्निंग दी जा रही है। नहीं मान रहे, अब अंग खराब होने शुरू हो गए। नहीं मान रहे तो अब अंगों पे असर आ रहा है उसके, जो जिनके अंडर में, एक एक चक्र के अंडर में जो जो भी चक्र है, अब वो खराब होने शुरू हो रहे हैं। उनमें दर्द हो जाएगा, कुछ भी होगा, ये भी एक सेकंड वार्निंग है, सेकंड वार्निंग है ये। फिर भी नहीं मान रहे। देखो सेकंड वार्निंग में भी कोई दिक्कत नहीं है, खतरनाक स्थिति नहीं है। जब दो वार्निंग भी नहीं मानी तो थर्ड वार्निंग में डायनामाइट एक्टिवेट हो गया। अब भी खतरा है, और खतरा अभी पूरा नहीं है, अभी फटा नहीं है। फिर भी हम नहीं मान रहे, वो एक्टिवेट हो चुका है, सिग्नल भी आ रहे हैं उसके एक्टिवेट होने के, गड़बड़ शुरू हो चुकी है, फिर भी हम नहीं मान रहे। चौथा नंबर आया, अब ये फट गया। फटने का मतलब पता लगा एक बहुत गंभीर रोग हो गया, कैंसर हो गया, लिवर सिरोसिस हो गई, किडनी फेलियर हो गया, ये डायनामाइट फट गया। अब ये चौथे बार में जाके फटा। कितने लिबरल है वे, 3 बार मौके दे दिए हैं, रुक जा, रुक जा, रुक जा, नहीं रुक रहा, चल ले, हो गया काम। अब जय श्री राम, हो गया। अब जीवात्मा के शरीर की मुक्ति की तैयारी हो गई शुरू, क्योंकि ब्रेन ने कहा, ब्रेन ने, डीजीएम ने कहा ऊपर मालिक से कि भाई ये यूनिट फेल हो गई है, ये यूनिट करप्ट हो गई है, तो क्या करूं? मालिक ने कहा डिस्ट्रॉय कर दो।
समझ पा रहे हो कितना डेंजरस काम होता है? मालिक ने कहा डिस्ट्रॉय कर दो ये यूनिट। वो जो कलेक्टिव एक सर्किट है, कलेक्टिव सर्किट में से एक हिस्सा उसका खराब हो गया है, इसे हटा दो, हटा के फेंक दो। जैसे झालर है, झालर में एक बल्ब नहीं जल रहा, खराब है, मैं यहां से काट के उसके तार जोड़ दो भाई, हटा दो इसे यहां से, क्योंकि इसके कारण बाकी आगे करंट नहीं जा रहा, इसे काट दो। ऐसा ही होता है, झालर के बल्ब की तरह हम काट के फेंक दिए जाते हैं। फिर उसके बाद वो ठीक नहीं होता, फिर वो बिल्कुल खत्म धीरे धीरे। फिर वो कटा हुआ कटा हुआ जो बल्ब है वो हमारी सुमेधा बहन के पास पहुंचता है। अब ये कहां से कर दें उसे ठीक? जो उस एनर्जी से कटा हुआ है, डिवाइन एनर्जी से कटा हुआ बंदा ठीक कैसे, कौन कर देगा उसे दुनिया में ठीक? डॉक्टर तो नहीं कर सकते ठीक। ये तो कहेंगे हाँ हम इसका मतलब हम इसका क्रियाकर्म करवा देंगे ठीक ठाक, ज्यादा कष्ट नहीं होगा। भाई हम क्या करेंगे, ट्रैंक्विलाइजर दे देंगे, हम गोली खिला देंगे कि तुम्हें अब कट तो गए हो, थोड़ा दर्द कम हो जाएगा तुम्हारा, पर अब नष्ट तो हो ही चुके तुम, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी उन्होंने एक चांस छोड़ा हुआ है, एक चांस अब भी छोड़ा हुआ है। सच बोलना शुरू कर दे, सत्य को पकड़ ले, धीरे धीरे तेरे डेड सेल्स हैं धीरे धीरे हम दोबारा ठीक कर देंगे, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरर हैं। हम सेल्स दूसरे डाल देंगे, हम तब भी ठीक कर देंगे, लेकिन मैन्युफैक्चरर ही ठीक कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता ठीक। अगर फिर भी उसने इतनी भयंकर डायनामाइट बस्ट होने के बाद भी अगर उसने ये रिसीव कर लिया कि हाँ, उसने समझ लिया नहीं नहीं अब मुझे सीधे रास्ते पे चलना है, आज से अभी से मैं सच बोलना शुरू कर दूंगा, सच्ची भावना रखना शुरू कर दूंगा, सबसे प्रेम का भाव रखूंगा, किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगा, किसी से अहंकार नहीं करूंगा, तो क्या होगा, डिवाइन एनर्जी जाती है, उसके रिप्रेजेंटेटिव जाके उनको रिप्लेस करना शुरू कर देते हैं, उनमें इम्प्लांट कर देते हैं। अब नए सेल ग्रो होने शुरू हो जाते हैं, पुरानों को फेंक दिया जाता है, और वो बंदा सरवाइव कर जाता है। तो आज मैंने आपको वो सूक्ष्म रहस्य एक्सप्लेन किया है। अब इसके बाद जानने के बाद आप लोगों को ये तो समझ में आ चुका होगा कि झूठ बोलना वाकई बहुत बड़ा पाप है। आप में से बहुत से लोग मेरे से बहुत प्रश्न करते हैं संसारिक स्तर के, मैं कहता हूं मत पूछो, सारी चीज मैं बता नहीं सकता, और झूठ मैं बोलना नहीं चाहता। मत पूछो, डोंट आस्क, देयर इज नो नीड टू आस्क, क्योंकि हर ह्यूमन की लाइफ अलग अलग तरीके से चलती है, और आप एक दूसरे की लाइफ के बारे में जान के तुरंत क्या शुरू कर दोगे, कंपैरिजन। कंपैरिजन कहाँ शुरू होगा? चार हिस्सों में। और कंपैरिजन करने के बाद एक एक निर्णय तथ्य पे पहुंचोगे, वो भ्रामक होगा। जब वो भ्रामक तथ्य पे आप पहुंच जाओगे, आपके आगे आगे कपाट फिर बंद हो जाएंगे। नो कमेंट मोड इज द बेस्ट मोड। रहस्य समझ में आ गया? वो जो सेकंड लाइन है वो भी समझ में आया, गले में सांप मतलब सफोकेशन हो जाता है। एग्जैक्टली exactly. फंदा पड़ गया, गले में सांप डाल लिया आपने। यहां से सारी कहानी अगर समझ में आ गई किसी को, आज बहुत गूढ़ बात बताई है मैंने, इतनी गूढ़ है जो ना तो किताबों में मिलेगी कहीं। और अगर आपने ये समझ लिया तो आप कम से कम ये बात तो समझ जाओगे कि आज के बाद हमारे चक्र कभी खराब नहीं होंगे, हमारी नाड़ी कभी असंतुलित नहीं होंगी। क्योंकि हम एक चीज अपना लेंगे, बोलेंगे तो सच बोलेंगे, वरना कुछ भी नहीं बोलेंगे, तो समस्या खत्म है। भैया यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है कि हम लोग अटेंशन से जैसे फील करते हैं कि हिमालय पे चले गए, कैलाश पर्वत पर ध्यान कर रहे हैं, ये क्या कहीं और कुछ भी जैसा वो चेतना या चित्त को ले जाएगी, ये कहाँ किस में आएगा? ये तो नहीं आएगा ना इस चीज में। मतलब ये मिथ थोड़ी है, हाँ।
भाई हमें तो पता है वो तो शिव स्थान है, वो तो कैलाश, तो वो तो साक्षात मौजूद है। पर हम वहां जाकर बैठे हैं अरे और बुद्धू, हमारी चेतना, हम सूक्ष्म रूप में जा रहे हैं ना वहां, सटल फॉर्म में। अगर हमारी चेतना वहां है तो हम सटल फॉर्म में, हमारी जो अटेंडेंस है वो सटल फॉर्म में है। हम्म, स्थूल शरीर यहाँ है, चेतना है। और स्थूल शरीर तो असत्य है, ये तो मिट जाएगा। चेतना थोड़ी मिटने वाली है। भी आया फटाक से क्वेश्चन। ये अगर अभी कैलाश पे जाने का अभ्यास बनाया तो शरीर हम्म, छोड़ने के बाद तो कैलाश पे ही मिलोगे। अभ्यास बना लिया ना। ओके। अभ्यास ही नहीं बनाया तो फिर वहां कैसे पहुंचोगे, बड़ा मुश्किल होगी। क्योंकि ये सारी फैसिलिटी मनुष्य के शरीर में है। इसी रहते रहते अगर अभ्यास बना लिया तो सूक्ष्म रूप में जब आप विचरण करोगे तो आपका बहुत आसान हो जाएगा हर जगह जाना आना। कितना इजी हो हाँ, बहुत जाएगा। क्लियर है, है। समझ में आ गया। जैसे आप किसी पहाड़ों का डालते हो तो हम महसूस करते हैं हम भी वहां हैं, एग्जैक्टली हम exactly। भी ऐसे चल रहे हैं, मेरे भी पैर बर्फ में धंस रहे हैं। और आपकी चेतना वहां होती है। आप रिफ्लेक्सेस महसूस करते हो एनर्जी के। उस जगह की जो एनर्जी हाँ, को आप महसूस करते हो, वो इसलिए महसूस यस। कर पाते हो क्योंकि आप वहां होते हो, आपकी चेतना वहां होती है, आप चेतना के साथ सूक्ष्म रूप में वहां पे होते हो। यू आर एंजॉइंग दैट मोमेंट, दैट एटमोस्फियर इन सटल फॉर्म। सूक्ष्म रूप में आप वहां उपस्थित होते हो, इसीलिए तो आप वो फील कर रहे हो। आप उपस्थित नहीं हो तो फील कैसे करोगे। फीलिंग, तभी तो मैं कहता हूं फीलिंग इज ट्रुथ, थिंकिंग इज मिथ। श्री माता जी ने कौन सा रास्ता दिया हमें, फीलिंग बेस्ड रास्ता है। एजम्पशन नहीं है, मान लिया हमने, हम मानते थोड़ी हैं। वाइब्रेशन आ रही है या नहीं आ रही, हम फील करते हैं। ऐसी थोड़ी गप मार देते हैं। वैसे तो बहुत से लोग गप मार देते हैं, सबको देखा देखी, अच्छा 20 जनों को आ रही है, हमें नहीं आ रही, बोल दो आ रही है। वरना ये कहेंगे कैसे सहज, 25 साल से क्या कर रहे हो यहाँ पे, झुनझुना बजा रहे हो। क्यों। ये एक समझ की बात है। मैं पहाड़ों के वीडियो इसलिए डाल देता हूं ताकि आप भी उस एनवायरनमेंट का आनंद ले सको। उसके पीछे और कोई वजह नहीं है डालने के पीछे। क्योंकि वो जो ऊर्जा है जिसका आत्मसात मेरा सिस्टम कर रहा है वहां पे, मेरी चेतना वहां मौजूद है। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, आप सबकी चेतनाओं को सूक्ष्म रूप में आमंत्रित करता हूं, आओ यहाँ का मजा उठाओ। वो भी सनातन है, ये वो भी काल से परे है। आप 20 साल बाद भी वो वीडियो देखोगे तब भी आपको वही ऊर्जा महसूस होगी। वो वीडियो भी काल से परे हैं, और जो सहज के वीडियो हैं ये भी काल से परे हैं। ये कभी पुराने नहीं होंगे, ये कभी आउटडेटेड नहीं होंगे, और इसकी ऊर्जा कभी आउटडेटेड नहीं होगी, ये याद रखना। बहुत सारे तथ्य बदल जाएंगे बातचीत के, पर ऊर्जा सनातन है। ऊर्जा कभी नहीं बदलेगी इस कलेक्टिव की। और पहाड़ों में जो है वो भी कभी नहीं बदलता, आदिकाल से ऐसा ही है, और ऐसा ही रहने वाला है वहां पे। कुछ नहीं बदलेगा वहां। क्योंकि वहां की जो शक्तियां हैं और रक्षक हैं, वो कूड़े कचरे को वहां तक आने नहीं देती, डिस्ट्रॉय कर देती हैं बीच में ही। तो आज समझ में आ गया झूठ बोलने का तथ्य, रहस्य। भैया एक क्लैरिटी चाहिए। जैसे हम्म। आपने कहा ना कि जैसे ऊर्जा आ रही है और वो हृदय में। हाँ प्राची बोलिए। जी भैया, जैसे ना आप बहुत सारी बातें बताते हैं, वो हमारा हृदय रिसीव कर रहा होता है, बट हमने कुछ चीजें अनुभव नहीं की। जैसे वो, तो वो एक्नॉलेजमेंट में, जैसे अनुभव वाली चीजें एक्नॉलेजमेंट में नहीं आई यंत्र में, तो राइट आज्ञा पे सेव नहीं हुई। लेकिन एक मोटा मोटा सा एक होता है कि राइट आज्ञा नहीं, वो एक। राइट आज्ञा मैं अच्छा। ठीक कर रहा हूँ, राइट आज्ञा नहीं, ओके। लेफ्ट आज्ञा। लेकिन राइट हेमिस्फीयर, दाहिना हाँ। दिमाग अच्छा। लेफ्ट आज्ञा है, ओके ओके। बायां दिमाग राइट आज्ञा। हम्म। हाँ, तो जैसे उसका अनुभव वाला डेटा सेव नहीं हुआ हमारे अंदर, बट मोटी मोटी चीजें पता है, क्योंकि आप
आपसे हमने वो चीजें सुन ली। सुनी है, और हाँ, सुन ली है, और हो सकता है कि आगे कभी वैसी सिचुएशन आए तो हम वो चीज इम्प्लीमेंट कर पाए। बट जैसे मैंने अनुभव नहीं किया, मैंने इम्प्लीमेंट भी नहीं की, वो सिचुएशन भी नहीं आई। बट अगर कोई मुझसे ऐसे ऐसे बात चल रही है और मैं उनको बताऊं कि ऐसा होता है, तो ऐसा मतलब नहीं बताना, ये कभी मत करना बताना, चाहिए, या भूल के फिर भी ये मत ये बताना। गलत होगी। हाँ, भूल तो के ये भी नहीं मत। करनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि वो मेरे अनुभव में नहीं आई है अभी, तो मुझे चुप रहना चाहिए उस टाइम। शबरी ने बेर चक चक के खिलाए थे, बिना हाँ, चखे तो नहीं खिलाए ना राम जी को। उसका मतलब क्या था? हाँ। राम जी को ये बताया है, राम जी, राम जी, ये चीजें मैंने अनुभव की हैं। आपकी हम्म, उपस्थिति का जो मैंने अनुभव पहले ही किया था, वो अनुभव किया है मैंने। उसने चक्के बताए थे, यानी कि अनुभव बताए थे अपने, उन्हें, राम जी को। हम्म, फिजिकल फॉर्म में बेर नहीं खाए उन्होंने। वो एक हम्म। सिंबॉलिक है। चक्के बेर, तो यानी कि ये जो ज्ञान था, जो ज्ञान था, वो आत्मज्ञान के रूप में उसे प्राप्त हुआ था। वो उसने एक्सप्लेन किया था। जब राम जी ने उससे हालचाल पूछे, तो उसने चक चक के, यानी कि आत्मज्ञान का वर्णन किया है उसने, शबरी ने। आत्मज्ञान से उन्होंने कहा, मुझे पता है आप कौन हो। आत्मज्ञान से। तो हमें कभी भी किसी की सुनी सुनाई बातों को अपना ज्ञान बना के उधर उधर नहीं करना। किसी का ज्ञान बता के भी मत करो, नीड नहीं है इसकी। आप उतना ही बताओ जितना आपको अनुभव है, हम्म, वरना आप भ्रम में आ जाओगे। आपका जो टॉप वाला जर्नल मैनेजर है, वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। वो आपका सपोर्ट तभी करेगा जब आपका अपना खुद का अनुभव होगा। क्योंकि कई बार हम ऐसा कर जाते हैं कि भैया ने ऐसा कहा था, या फिर इस माँ के स्पीच में हाँ ऐसा सुना था, बट वो नहीं, अनुभव में नहीं देखो, आया, बट वो हम बोल वो दे रहे हैं। वो बताने का मतलब ये नहीं होना चाहिए, ये मेरा अनुभव है, हम्म, मान लो। ये होकर ऐसे हम्म। बताया गया है, तो अब देखें अनुभव होगा या नहीं होगा, वो एक अलग पहलू है। चर्चा करना ओके। अलग चीज है। अपना ज्ञान हम्म, कहकर दूसरे को देना, वो बड़ा घातक चीज है, वो बहुत ही घातक। हाँ। इट इज हम्म, इंजूरियस। सीरियसली, इट इज वेरी इंजूरियस। हम्म, अब जैसे बहुत से श्रीमाता का ज्ञान है, ऐसे ऐसे धारा प्रवाह दूसरे को ज्ञान देने लगते हैं, माँ की ही बातें। अरे भैया, यू आर नॉट अथोराइज्ड। आप अपना ज्ञान बताकर श्रीमाता का ज्ञान नहीं दे सकते किसी को। अथोराइज नहीं हो, आपको अथॉरिटी नहीं है। गण देवता रुद्र आपको पटक पटक के मारेंगे एक दिन। बड़े ज्ञानी बने फिरते हो, सब रह जाएगा धरा हुआ। सच्ची बता रहा हूं मैं। इतना सा अनुभव करो तो इतना ही बताओ, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तभी तभी मैं अक्सर आप लोगों को रोकता रहता हूँ, नहीं नहीं, रुको 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 रुको, ये सुनी हुई पढ़ी हुई बातें मत बताओ। रोकता हूं ना, जैसे भी शिल्पा बहन से भी मैंने कहा, ये काम की चीज नहीं है। काम की चीज वो है जो हमने अनुभव की है अपने अंदर, वो हमारे अंदर, वो शेयरिंग करनी चाहिए। उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि हमें बिल्कुल एक साधारण तरीके से अगर हम शेयरिंग करते हैं, तो इतना अनंत ऊर्जा का भंडार हमारा जर्नल मैनेजर हमें सप्लाई कर देता है। क्योंकि जो ट्रुथ एक्नॉलेज कर रहे हैं वही तो ट्रुथ है। जो एक्नॉलेज किया ही नहीं, उसे हम ट्रुथ कैसे कह सकते हैं, बताओ? हाउ कैन वी? हम कहें श्रीमाता जी ने कहा है, वो तो ट्रुथ का ही भंडार है। पर हम कैसे मान लें जब तक हमने उसे नहीं स्वीकार किया? हम ये कह सकते हैं श्रीमाता जी ने बताया है, और हम जानते हैं मेंटली लेवल पे, मेंटल लेवल पे, हृदय के लेवल पे भी हम जानते हैं कि जो श्रीमाता जी ने कहा है वो पूरा का पूरा सत्य ही है। पर वो हमारा सत्य नहीं है। अभी हमारा सत्य बनने में उसे समय लगेगा। सो अवॉइड दैट नॉलेज, अवॉइड टू यूज एज योर नॉलेज। बहुत ही नुकसानदायक है। माँ का नॉलेज जो है, माँ की जो लेक्चर्स की नॉलेज है, वो हमारे अंदर, हमारे लिए रॉ रॉ मटेरियल है, कच्चा। जैसे कई बार भी मैंने कहा, वो दाल चावल हैं कच्चे, पकाने हमें हैं।
और पका के खिलाने हैं। यानी कि पका के खिलाने का मतलब है आत्मज्ञान। और बाजार से चावल और गेहूं लाने का मतलब है ज्ञान। ज्ञान से आत्मज्ञान जब तक परिवर्तित ना हो जाए तब तक आगे मत बढ़ाओ उसको। पका कर खिलाओ। आप अपने मेहमानों को कच्ची दाल, कच्चे चावल, कच्ची सब्जियां थोड़ी खिलाते हो, पका के खिलाते हो ना। तो माँ का दिया ज्ञान आपका रॉ मटेरियल है। पक कर जब वो आत्मज्ञान में, जब तक पक कर आत्मज्ञान में परिवर्तित ना हो जाए तब तक मत सर्व करो। नेवर। फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर ये पता है, जब आत्मज्ञान के रूप में आप किसी को बताओगे ना, तो दोनों आज्ञा खुलेंगे नहीं, अलग अलग यूं हो जाएंगे। यूं भैया, हम खुलने की चक्कर ही खत्म। पूरा यूं ही गिरे पड़े रहेंगे एक तरफ। खत्म हो गया किस्सा। और आपने जीवन में सत्य अपना लिया तो ये बंद ही नहीं होने के कभी आज्ञा। इनके कपाट कभी बंद ही नहीं होंगे, खुले ही रहेंगे परमानेंट। अब जैसे ये बातें चलती हैं, महसूस करते हो आज्ञा खुला हुआ है, हवा आ रही है, जा रही है। वेंटिलेशन पूरा महसूस करते हो। सहस्त्रार और हृदय, इसमें वेंटिलेशन चालू है। इससे पता लगता है ट्रुथ है। और कोई पता लगाने का तरीका नहीं है ट्रुथ और अनट्रुथ को। जब सहस्त्रार में दबाव बनना शुरू हो जाता है, हृदय में वैक्यूम बनने लगता है, तो आप समझ लेना आप सत्य के साथ जुड़े हुए हो। जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप सुन रहे हो, जो भी आप एब्जॉर्व कर रहे हो, वो ट्रुथ है। क्योंकि दोनों की रिकमेंडेशन आपको मिल रही है, दोनों की। कितना सूक्ष्म घटनाक्रम है ना, जो आज हमारे सहजी भाई बंधु यूट्यूब पर मौजूद हैं इस वक्त। मुझे लगता है आप लोगों को कुछ मजा तो आ रहा होगा आज, उम्मीद करता हूँ। बहुत थोड़ी सी बहुत सी बातें, बहुत बहुत बारीक बारीक सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं ये, जो प्रैक्टिकली हमारे साथ घटित होती हैं। हम उन्हें मान के नहीं चलते, हम जी रहे होते हैं उन्हें। वी आर लिविंग विद दैट। जब हम अच्छे से अंदर आत्मसात कर लेते हैं किसी बात को, तो फिर वो जाती नहीं आपके पास से कभी भी, हमेशा रहती है। आत्मसात करने का मतलब है, आपने सेब खाया, खत्म हो गया सेब, खा लिया पूरा, गया पेट में। अब पेट में लीवर के कांटेक्ट में आएगा, तब इसके एंजाइम्स को लीवर जो है, तब ये प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे जो खाया है। एंजाइम्स बढ़िया बढ़िया बनेंगे, विटामिन अपने सेग्रीगेट होने शुरू हो जाएंगे शरीर में, जहां लगने हैं लग जाएंगे। यानी कि अब निकल नहीं रहे, एब्जॉर्ब हो गया कंटेंट। ऐसे ही जब आप कनेक्टेड स्टेट में जो भी आप एब्जॉर्ब करते हो, तो वो आपके सिस्टम को नॉरिश करता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कौन कौन से विटामिन है, किस किस जगह विटामिन चाहिए शरीर को, जो खाया उसमें से कौन से विटामिन थे, अपने आप सेपरेट हुए, अपने आप अलग अलग हुए। जिन जिन अंगों को जो जो विटामिन चाहिए अपने आप चले जाते हैं, ऑटोमेटिकली सब कुछ है। ऐसे ही आपने जो एब्जॉर्व किया हृदय से, हृदय अपने आप सेग्रीगेट कर देता है। हृदय से, हृदय का काम आपकी अनुभूतियों से जो प्राप्त हुआ है आपको, उसे सेग्रीगेट करके अलग अलग आपके सिस्टम तक पहुंचा देना, यह भी हृदय का काम है। जैसे हार्ट जो होता है हमारा, जो पंप करता रहता है, हर चीज पंप करता है, पंप कर करके जगह जगह पहुंचाता है, ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाता है ना। तो जो सेंट्रल हार्ट है उसका भी काम ये वाले बायोलॉजिकल हार्ट जैसा है। जो आपने आत्मसात किया है, उसके जो जिस्ट है, उसका जो रस है, जो आत्मसात किया है, उससे भी एक द्रव्य पैदा होता है, रिएक्शन होता है अंदर, उससे एक द्रव्य बनता है, ऐसे समझ लो। और वो द्रव्य को आपके पूरे अंदर के सूक्ष्म शरीर को पोषित करने में पहुंचा देता है। ये भी यही वाले हार्ट का काम है। पर एक बायोलॉजिकल हार्ट है और एक ये सेंट्रल हार्ट है, जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म हृदय। एक है स्थूल हृदय, स्थूल हृदय खून को सप्लाई करता है, और सूक्ष्म हृदय
दिव्य ऊर्जा को हमारे सारे सिस्टम को पोषित करने के लिए सप्लाई करता है। तो इसलिए हमें ट्रुथ को ही एब्जॉर्ब करना चाहिए, ट्रुथ को ही हमें रिकमेंड करना चाहिए, और ट्रुथ को ही हमें आगे चैनलाइज करना चाहिए। अगर ट्रुथ आप चैनलाइज करोगे आगे, तो ये और ज्यादा प्रोड्यूस करेगा आपके अंदर एनर्जी, क्योंकि रॉयल्टी मिल रही है इसको। आपने किसी एक को ट्रुथ सप्लाई किया, उसका सिस्टम आपको रिटर्न गिफ्ट दे रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा, तभी तो एनर्जी आ रही है आपको। दो सत्य बोलने वाले या सत्य सुनने और ग्रहण करने वालों के बीच में रिटर्न गिफ्ट वाला प्रोसेस भी चालू हो गया। आप लोगों को एक सत्य मैंने आपको चैनलाइज किया आपके सिस्टम में, आपके सिस्टम को आनंद आया, आपके सबके सिस्टम ने मुझे इतना सारा रिटर्न गिफ्ट दिया। सोचो, मैं तो माला माल हूं भाई, मैं तो माला माल हूं, इतने सारा सिस्टम मेरे को सारे रिटर्न गिफ्ट देते हैं। वो मेरे सिस्टम में भी और बढ़िया काम करता है, पावर बढ़ती जाती है लिटरली। तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ ट्रुथ गिव्स यू मोर पावर। व्हेन यू गेट मोर पावर, यू चैनलाइज दैट पावर थ्रू योर वर्ड्स, देन अदर सिस्टम रिकॉग्नाइज दैट ट्रुथ, और उनका सिस्टम ट्रुथ को रिकॉग्नाइज करके आपको तुरंत रिटर्न में आपको वो सारा गिफ्ट कर देता है। आप भी पावरफुल हो जाते हो, दूसरा भी पावरफुल हो जाता है। इसीलिए सामूहिकता की बात होती है। सामूहिकता का पर्पस अब समझ में आ रहा है। सूक्ष्म रूप से ऊर्जा का आदान प्रदान ही सामूहिकता है। उस जमाने में इंटरनेट नहीं था, उस जमाने में ये जूम का चक्कर नहीं था, तो इसलिए श्रीमती ने कहा भैया एक जगह इकट्ठे होकर बैठ जाओ। अगर आज के काल में श्रीमती साक्षात रूप में होती, तो मुझे पूरी उम्मीद है वो कहती जहां हो वहीं रहो, बस जुड़े रहो, डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े रहो, डिजिटली जुड़े रहो, तो सामूहिकता रहेगी आपकी। क्योंकि चेतनाओं की सामूहिकता है। चेतनाएं एक प्लेटफॉर्म पर, एक ही पॉइंट पर, एक ही भाव में, एक ही अनुभूति के साथ, एक ही ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो गई, ये सामूहिकता हो गई। आपके शरीर को इधर उधर ले जाने की जरूरत खत्म हो गई। अरे जो वर्कशॉप होते हैं ना, वो तो हमारे पिकनिक होते हैं, मेडिटेशन के पिकनिक। जैसे आम जिंदगी में आप जगह बदलकर पिकनिक पे जाते हो, तो एक प्रकार से ये एक प्रकार की स्पिरिचुअल पिकनिक है। ये स्पिरिचुअल पिकनिक, जहां पे आप अपनी स्थूल शरीर की ऊर्जा का भी आदान प्रदान करते हो। आपका जो सेल्यूलर बॉडी है, जो सेल से बनी हुई है, 33 करोड़ सेल से बनी बॉडी, ये भी एक एक सेल भी एनर्जी को रिलीज करता है, रिसीव करता है। तो जब स्थूल रूप में हम साथ जुड़ते हैं, सूक्ष्मता के सूक्ष्म रूप के साथ साथ स्थूल का भी इसमें एक सोने पे सुहागा हो जाता है। स्थूल रूप में भी एक दूसरे की एनर्जी के सेल्स एक दूसरे को नॉरिश कर रहे होते हैं। तो वो जो एक प्रकार का स्पिरिचुअल पिकनिक है, कलेक्टिव, स्थूल रूप में हम कहीं कहीं जाते हैं, जैसे परिवर्तन भी आता है और आनंद भी आता है। आनंद क्यों आता है? यही कारण है आनंद का, कि डबल एनर्जी मिलने लगी। पहले जो, अब दूर दूर हम हैं, अब इस कंडीशन में सूक्ष्म रूप में एनर्जी मिल रही है हमें। एनर्जी मिल तो अब भी रही है एक दूसरे को, एक दूसरे की, लेकिन एक डबल बेनिफिट कब हुआ? कि जब हम शरीर रूप में भी साथ बैठे। शरीर का जो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक ऊर्जा क्षेत्र है, एक दूसरे के ऊर्जा क्षेत्र एक दूसरे के ऊर्जा क्षेत्र के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, एनर्जी मल्टीप्लाई हो रही है। तो सामूहिकता का असली पर्पस ये समझ में आ चुका होगा आपको। एक एक और हम्म। चीजें हैं कि जो जीवन जो हमें देता है घटनाक्रम, वो एक सत्य होता है। और जैसे हम एक्सेप्टेंस में नहीं आते हैं, तो इसीलिए वाइब्रेशन या कह दे कुछ भी डिस्कनेक्ट होते हैं, क्योंकि हम असत्य को खोजने लगते हैं। एग्जैक्टली घटनाक्रम exactly. जो है वो सत्य है। अगर आपने स्वीकार कर लिया, तो आप उस फ्लो के साथ जी रहे हो। स्वीकार नहीं कर रहे, आपने हम्म। उस फ्लो को ब्लॉक कर दिया, और फ्लो ने उठा के आपको बाहर फेंक दिया, मेन स्ट्रीम से बाहर फेंक दिया।
तो आपको वाइब्रेशन कहां से आएंगे? ये फ्लो इतना इंटेलिजेंट है कि ऑब्स्टेकल्स को उठा के बाहर डाल देता है किनारे पे। तो आप असत्य के साथ जुड़े, ये जो मेन स्ट्रीम है इसने उठा के आपको किनारे पे पटक दिया कि चलो, रास्ते की बाधा बन रहे हो, बाकियों के लिए भी नुकसान पैदा कर रहे हो, एक कोने में हो जाओ। ये है कहानी। एक कल परसों मेरा अटेंशन जा रहा था कि जैसे अब शिवरात्रि आ रही है, कल आ रही है, तो पहले हम बचपन में ऐसे सुनते थे, फिल्मी गाने होते थे, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो हम जो है, हम तो ऊपर ऊपर से ही उसे महसूस कर पाते थे। अब हम जब शिव को महसूस करते हैं, उसकी सुंदरता को महसूस करते हैं, और उसके अंदर जो सत्य छिपा हुआ है उसे महसूस करते हैं, तो ये गाने की जो प्योरिटी है, ये अपने आप में बहुत जबरदस्त दिखती है। और वही आज सत्य भी वही उसी में फील हुआ, तो वो चीज मेरे को याद आ गई। आज देखो, आज के दिन सत्य पे ही बात हो रही है। हमारी शिवरात्रि तो आज ही है। अब श्री माता जी के जब भी शिवरात्रि पूजा होती थी, तो पंचांग में शिवरात्रि किसी और दिन हो सकती है, लेकिन श्री माता जी के हिसाब से अपनी एक अलग संडे को ही होती थी शिवरात्रि। अक्सर संडे को शिवरात्रि पूजा होती थी अक्सर। इसका मतलब क्या है? जब सत्य घटित हो रहा हो वही शिवरात्रि है, खत्म। रात हो रही है इस वक्त, हमारे हमारे सिस्टम में शिव घटित हो रहे हैं, हो गई ना शिवरात्रि। शिव शिव घटित हो रहे हैं। कैन यू इमेजिन व्हाट आई एम सेइंग? शिव प्रपोर्शनेट है। शिव हजारों करोड़ों हिस्सों में बटे हुए हैं। शिव 33 करोड़ सेल्स में बटे हुए हैं हमारे अंदर, डिवाइडेड है प्रोपोर्शनेटली। घटित हो रहे हैं क्या मतलब? ये जो सत्य हमारे अंदर जा रहा है, ये सत्य हमारे सेल्स को नॉरिश करता जा रहा है। तो ये शिव का हमारे अंदर घटित होना हुआ, और हम ही शिव हो गए। हम शिव में हो गए या हम ही शिव हो गए, ऐसा भी समझ सकते हो। जब शिव हमारे अंदर घटित हो रहे हैं तो हम ही तो शिव हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य हम स्वीकार करते हैं या सत्य हम जीते हैं तो शिव हो जाते हैं। और जब शिव हो जाते हैं तो सौंदर्य हो जाता है, हम सुंदर हो जाते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। आप सत्य हो गए, सत्य से एकाकार हो गए तो शिव हो गए। जब शिव हो गए तो सौंदर्य आपसे फूटेगा। सारे चक्र पक्र नाड़ियां गई हैं एक से ही एक साइड, एक चीज आ गई, सत्य ही बोलना है, बस छुट्टी।